नमस्कार। जी जैन एजुकेशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम जो करने वाले हैं करंट अफेयर के टॉपिक्स करने वाले हैं और आज मैंने आपको पिछले लेक्चर में वादा किया था कि हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस होगा तो डिटेल लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक में किस वर्ष किस पेपर में कितने प्रश्न बने हैं। तो उसको हम शुरू करते हैं और उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। आप जुड़े रहोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें। नुकसान नहीं होगा इस बात की गारंटी है लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक थोड़ा-सा ब्रीफ दिया था कि हमारे करंट अफेयर पेपर फर्स्ट के करंट अफेयर में 10 टॉपिक है। उन 10 टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हो सकता है कि ये थोड़े छोटे-छोटे हो, थोड़ी छोटी आपको इनकी वो क्या फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा हो सकता है लेकिन मैं बोल दूँगा तो आपको दिख जाएगा। पहला है यहाँ पे हाल के विकास कार्यक्रम, हाल के विकास कार्यक्रम। फिर फ्लैगशिप योजनाएँ, नई शुरुआत और पहल, ये दूसरा पॉइंट है। कौशल विकास व स्टार्टअप, इसकी शुरुआत और पहल, तीसरा पॉइंट है। आर्थिक और सामाजिक सूचकांक, चौथा पॉइंट है। महत्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्तित्व व स्थान, पाँचवाँ पॉइंट हो गया। समकालीन विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण की घटनाएँ, ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। पुरस्कार एवं सम्मान, फिर नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक, खेल-कूद और पार्ट बी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और घटनाएँ। अब देखो एक बात यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये 1 से लेके यहाँ तक का पार्ट है सिर्फ़ और सिर्फ़ राजस्थान और प्लस भारत। राजस्थान और भारत दोनों को मिला के ये पार्ट है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये पार्ट सिर्फ़ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और घटना ये अलग से दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। अगर कोई पुरस्कार, मान लो ऑस्कर का कोई पुरस्कार है या कोई ग्रैमी अवार्ड है, उसमें कोई भारत या राजस्थान से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं है, भले ही कितना ही बड़ा अवार्ड हो, उसमें भारत या राजस्थान से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि साफ-साफ लिख रखा है पुरस्कार और सम्मान राजस्थान और भारत में दे रखे हैं। समझ में आ गया? अगर भारत के किसी व्यक्ति को ग्रैमी मिला है या भारत के किसी व्यक्ति को नोबेल मिला है या राजस्थान के किसी व्यक्ति को मिला है तो ज़रूर पढ़ेंगे। ये मैं थोड़ा-सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन टॉपिक को पढ़ेंगे राजस्थान और भारत के अनुसार और वो वाला टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अनुसार। तो अब देखो होता क्या है कि आरपीएससी ने पिछले टर्म में कैसे-कैसे प्रश्न किस-किस टॉपिक से कितने-कितने पूछ रखे हैं। तो ये पेपर हुआ है, ये एक एग्ज़ाम हो रखा है इनका 7 जुलाई 2025 को। 7 जुलाई 2025 को जो प्रीवियस एग्ज़ाम है, अब तक का जो सबसे लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है, वो यही है, प्राध्यापक व कोच 7 जुलाई 2025 को। इसमें देखो विकास कार्यक्रम से 1 प्रश्न आया है, फ्लैगशिप योजनाओं से 1 प्रश्न था, 1 प्रश्न इससे कौशल विकास से, सूचकांक से 1 भी प्रश्न नहीं है, घटनाओं से 1 प्रश्न था, 3 प्रश्न पूछे गए थे समकालीन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण की घटनाओं से। पुरस्कार सम्मान से हर बार 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पुस्तकों से कभी-कभार प्रश्न पूछ लेते हैं, कोई पुस्तक बहुत ज़्यादा चर्चा में हो तो पूछ लेते हैं, नहीं तो नहीं पूछते। तो इसमें नहीं पूछा इस पेपर में। खेल-कूद में पूछ लिया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और घटनाओं में 1 प्रश्न पूछ लिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और घटनाओं में प्रश्न कैसा बनेगा, वो मैं आपको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। फिर अगले पेपर पे चलते हैं। प्राध्यापक व कोच, ये भी 1 दिन पहले हुआ था, 6 जुलाई 2025 को। अब इसमें क्या हुआ, विकास कार्यक्रम पे 1 भी नहीं पूछा, लेकिन फ्लैगशिप योजनाओं पे 2 पूछ लिए। स्टार्टअप पे बिल्कुल नहीं पूछा, सूचकांक पे बिल्कुल नहीं पूछा, घटना और चर्चित स्थान और व्यक्तियों पे 2 प्रश्न पूछ लिए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे 2 प्रश्न पूछ लिए और उसके बाद में पुरस्कार पे हर बार 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें भी पूछ लिया और 1 पुस्तक इसमें इनने पूछ ली। तो हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत चर्चा में रही होगी। हालाँकि 1-2 दिन का ही डिफरेंस था लेकिन पेपर 3 या 4 सेट करने थे, उस हिसाब से 1 पुस्तक इन्होंने पूछ ली। और खेल-कूद में भी 1 प्रश्न पूछ रखा था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में भी 1 प्रश्न पूछ रखा था। तो ओवरऑल हम इसको देखें ना, ओवरऑल हम इसको एक बार एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें, तो हम क्या पाते हैं? देखो, हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न है ना, कुछ टॉपिक है, 4 या 5 टॉपिक है, उनमें से हर बार 2, 1, 2, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? आप ये वाला देखो, समकालीन विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण की घटनाएँ, हर बार देखो 3 प्रश्न, 2 प्रश्न, 1, 2, 1, 2, 2 मतलब इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसमें भी देख लो महत्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्ति और स्थान। महत्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्ति, स्थान में भी 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2 इसमें भी हर बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब जैसे ये सामाजिक आर्थिक सूचकांक ले लो,
रैंकिंग किसकी कितनी रैंकिंग है। अगर राजस्थान सरकार करती है तो वो जिलों की बताती है, भारत करती है तो वो स्टेट्स की बता देती है, और कोई वर्ल्ड की रैंकिंग है तो वो देशों के बारे में बता देती है। इसमें प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं। एकमात्र प्रश्न पूछा गया था लेक्चरर स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन जो 2022 में हुआ था, इस पे एक प्रश्न बना था 2022 में। तो हम क्या करेंगे, जो जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा प्रश्न बने हैं, जिन टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रश्न हर बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, देख लिए पुरस्कार सम्मान से बार बार आ रहे हैं, खेल कूद से प्रश्न बार बार आ रहे हैं, एक एक दो एक दो एक, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पे बहुत कम प्रश्न आ रहे हैं। कभी एक एक फिर नहीं आया, फिर एक आया, फिर 2 बार नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया नीचे। तो इसमें क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे पहले इस टॉपिक को, हम अपनी प्राथमिकता सेट कर लेते हैं। तो पहले हम मध्य जो समकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की घटनाएं कौन कौन सी, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की और अप्रैल की, 4 महीनों के ये टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, बिल्कुल डिटेल्ड कवर करेंगे। भले ही उसमें 3 लेक्चर लगे या 4 लेक्चर लगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रश्न बनते हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए उस जगह पे जहां पे प्रश्न बने, इस पे भी हम समय बिल्कुल लगाएंगे। कौन सा है, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और स्थान, इस पे भी हम अपना पूरा समय देंगे, क्योंकि इसमें भी हर बार 2 1 2 3 प्रश्न बनते हैं, तो इसका मतलब प्रश्न पूछा जाएगा। आरपीएससी के ये कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं और ट्रेंड भी यही है। देखो 2025 यानी पिछले साल का ही है पेपर, ज्यादा पुराना नहीं है। और फिर देखो सामाजिक और आर्थिक सूचकांक, इससे प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं, एकमात्र प्रश्न पूछा गया 4 सालों में। इसको सबसे एंड में करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। जो भी कुछ सूचकांक होंगे उनको एक बार देख लेंगे, बस एक सरसरी नजर से देख लेंगे, ज्यादा समय गंवाने की जरूरत है नहीं। इसको बहुत कम समय में, बहुत टाइम भी कम देंगे, और उसको सरसरी नजरों से, सरसरी का मतलब होता है ओवरव्यूज, ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेंगे। और बाकी जहां से प्रश्न बनते हैं उनको बिल्कुल गहराई से डिटेल्स देखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी जो आरपीएससी के पेपर हुए थे ना, ये सब इंस्पेक्टर वाले, ये भी देखें तो उन्होंने प्रश्न तो वही पूछे हैं जनवरी फरवरी के आसपास के एग्जाम से 2 महीने पहले के, लेकिन थोड़े गहराई में जाके पूछे हैं। तो हम भी वैसे ही करेंगे। उस जो कोई मान लो प्रोग्राम हो रहा है तो उस प्रोग्राम की थीम क्या है, आयोजक कौन है, प्रोग्राम में क्या क्या विशेषताएं रही है, कौन मुख्य अतिथि थे, तो ऐसे इन सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये सब फ्लैगशिप योजनाएं हैं और विकास कार्यक्रम, इनसे भी हर बार प्रश्न बनते हैं। फ्लैगशिप योजनाओं से प्रश्न बनते हैं, और इस बार तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी है। तो देखो 2 2 1 2 1 3, यहाँ पे 3 आ रखे हैं, यहाँ पे 1, तो हर बार प्रश्न बनते हैं। तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे। तो हमारी प्राथमिकता में ये रहेगा, ये रहेगा, ये वाला टॉपिक रहेगा। विकास कार्यक्रम रहेंगे, जो विकास कार्यक्रम ऊर्जा के क्षेत्र में हो, अवसंरचना के क्षेत्र में हो, कहीं पे कुछ निर्माण हो रहा है, भारत का या राजस्थान का विकास हो रहा है, वो जो भी कार्यक्रम होंगे वो हम यहाँ पे देख लेंगे इन 4 महीनों के अंदर। पुराने नहीं देखेंगे, 25 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, वो नहीं देखेंगे। हम देखेंगे इन 4 महीनों में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो हमारे जो कहते हैं ना मोस्ट प्रायोरिटी टॉपिक कौन कौन से हो गए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी टॉपिक वाला एक ये हो गया, 2 3 4, ये 4 हो गए। इसके साथ साथ हम पुरस्कार और सम्मान भी करेंगे। पुरस्कार और सम्मान के प्रश्न ना ज्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते, थोड़े इजी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, खेल कूद वाला जो टॉपिक है ना, ये खेल कूद वाले टॉपिक से प्रश्न हर बार आते हैं, लेकिन बहुत ही टफ प्रश्न आते हैं। जितने प्रश्नों का मैंने विश्लेषण किया है, बहुत ही मुश्किल प्रश्न पूछते हैं। और मारवाड़ी में कहते हैं बहुत दोहरा प्रश्न पूछे है, बहुत ज्यादा दोहरा प्रश्न पूछे है। तो इसके ऊपर टाइम तो लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं करेंगे, इसके ऊपर टाइम लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि अपने भी थोड़े डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको बस वैसे ही, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ही खो जाएं हम, क्योंकि गेम बहुत हो रखे हैं, गेम्स बहुत ज्यादा हो रखे हैं। तो करेंगे जरूर, ऐसा कुछ छोड़ेंगे किसको भी नहीं, करेंगे जरूर इसको भी, लेकिन उतना नहीं कर सकते जितना इनको कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये इजी आते हैं, इसमें आप कितना भी पढ़ लो। जैसे एक प्रश्न आया था कि शायद अवनी लखेरा कहीं शूटिंग में गई थी, और शूटिंग में उसने ये नहीं पूछा कौन विजेता था, कौन उप विजेता रहा, कहाँ हुई, उसके पॉइंट पूछ लिए कि उसने कितने पॉइंट हासिल किए थे, 438 448 ऐसा करके कुछ प्रश्न था। तो वो प्रश्न देख लो अब आप खुद, क्या आप पॉइंट भी याद रखोगे किसी के? क्या आप याद रखोगे कि क्रिकेट के मैच में, सेमीफाइनल मैच में, भारत के सेमीफाइनल मैच में सूर्य कुमार ने कितने रन बनाए थे? बहुत मुश्किल है याद रखना। तो ऐसे प्रश्न भी आरपीएससी पूछ रही है, तो उनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे। हमारा हमारा मुख्य क्या रहेगा टारगेट, मुख्य टारगेट रहेगा ये 5 टॉपिक। इसके साथ साथ खेल को इंक्लूड कर लेंगे। नवीनतम पुस्तकें और लेखकों में देख लो क्या है, कभी पूछ रही है, कभी नहीं पूछ रही, यहाँ पे नहीं पूछा, यहाँ पूछ लिया, यहाँ नहीं पूछा, यहाँ नहीं पूछा, यहाँ पूछ लिया, एक एक प्रश्न मात्र। तो नवीनतम पुस्तकों के भी हम एक पीडीएफ बनाएंगे छोटी सी। उस पीडीएफ में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मान लो किसी राजनीतिज्ञ ने लिखी हो, या किसी बड़े ऑथर ने लिखी हो, बड़े ऑथर ने लिखी हो जो भारत और राजस्थान का हो, तो
उसकी चीजें देख लेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे चलते हैं अब। इनकी सबकी बात हो गई। कौशल विकास और स्टार्टअप में भी कोई प्रश्न ज्यादा आते नहीं है, तो इसको भी एक बार स्टार्टअप और कौशल विकास को थोड़ा ठंडे बस्ते में डालेंगे। करेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे, लास्ट में जाके वैसे सरसरी नजरों से करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे और घटनाओं से कैसे प्रश्न आते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्दे और घटनाओं से इस पेपर में, मैं और किसी पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं स्कूल व्याख्याता की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस पेपर में या तो स्टेट ऑफ हेड है, किसी सरकार का जो मुखिया है उसका वो मुखिया चयन हुआ है, मान लो प्रधानमंत्री बना है किसी सरकार, किसी देश का कोई, या कोई राष्ट्रपति बना है, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की किसी मृत्यु हो चुकी है, या फिर कोई बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है किसी देश में, जैसे COP23 हो गया, या UN का कोई बड़ा सम्मेलन हो गया, तो वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अलग से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो वो भी कर लेंगे हम। इसमें हो सकता है एक दो प्रश्न हमारे लग जाए, क्योंकि इस बार भी जनवरी फरवरी में भी कुछ स्टेट ऑफ हेड्स का इलेक्शन हुआ है, और जैसे ईरान वाला सीन है और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है, उसमें भी इनकी भूमिका पूछी जा सकती है कि भाई इनका कौन मरा था अभी फिलहाल। ईरान पे जो हमला हुआ था, इसमें ईरान पे जो हमला हुआ था, इसमें ईरान का स्टेट ऑफ हेड कौन था, वो कौन मरा था, उसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा वो भी देख लेंगे जो चर्चा में हो। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और घटनाओं में ये हम देख लेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, रणनीति क्या रहेगी, किस हिसाब से इन सबको करेंगे एक एक करके। अब आपको 1 या 2 दिन में आपको इसके वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो देखना साथ साथ में। वीडियो देखने के बाद आपको इसकी PDF या PPT भी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि इसी वीडियो के लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप का भी लिंक डाल रखा है। GJN ऐप जो हमारा ऐप है, उसके साथ टेलीग्राम का भी हमने इसमें लिंक डाल रखा है। वहाँ से आप जाके PPT और PDF डाउनलोड कर सकते हो, उनको पढ़ो। फिर हमारे ऐप में जाके आप, एक क्विज होगी, कुछ उसी वीडियो पे आधारित होगी, वो आप क्विज अटेंड करो। उससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में एक वो बड़ा टेस्ट आएगा, उस टेस्ट का स्केड्यूल भी आपको बता दिया जाएगा, टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, या कैसे न कैसे करके यूट्यूब पे भी पोस्ट डाल के आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम रहने वाला है। ये हमारा डिटेल्ड एनालिसिस था इसके ऊपर कि कैसे कैसे प्रश्न पूछती है। और RPSC अपने जो कहते हैं ना, पिछले 2 सालों से देखा जाए, 25 में और 24 में देखे ना, तो उसने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, तो हम उसी पैटर्न से चलेंगे। मैंने 2022 के भी पेपर इंक्लूड कर लिए, चलो मान लो थोड़ा पुराना पैटर्न भी देख लो, लेकिन मेनली 2024 वाले और 2025 वाले इसी पैटर्न को RPSC अभी भी फॉलो कर रही है, तो इसी के अनुसार चलेंगे। ये होती है स्मार्ट स्टडी, कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना है, किसको कितना डेप्थ में पढ़ना है, और किसको कितना सरसरी नज़रों से देखना है, क्योंकि समय कम है, समय नहीं बचा। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें बस जो हमारा टारगेट, हमें सिलेबस से बाहर नहीं भटकना। मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल होती है ना, उसमें बहुत कुछ दिया होता है, हमें पढ़ना होता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। पाठ्यक्रम एक बहुत बड़ा हथियार है, उसको ध्यान में रखा करो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप सिलेक्शन के नज़दीक हो। और आप कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी ने दोस्त ने आपको ला के दे दी बुक, भाई यार आप पढ़ ले, बहुत शानदार बुक है, तो बात को नहीं पढ़नी, अपने को पढ़ना है अपने सिलेबस के अनुसार। अगर उस बुक में 100 पेज है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें मात्र मान के चलो 30 से 40 पेज ही जो होंगे आपके यूजफुल होंगे, जो आपके काम के होंगे। तो ठीक है, फिर ये तो जितना था मैंने आपको बता दिया। इसकी तो PDF आप क्या करोगे, अगर अगर फिर भी आपको चाहिए कि, तो इसकी भी PDF हम डाल देंगे, तो ताकि आप भी थोड़ा एनालिसिस कर लो। तो मिलते हैं फिर पहले लेक्चर के साथ बहुत जल्द। तब तक आप जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी लोगों को बताओ कि हम करंट अफेयर का एक अच्छा प्रोग्राम लेके आए हैं। अपने साथियों को, जो भी आपके साथ घर वाले या आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं, उन सबको हमारे प्रोग्राम से अवगत कराओ, सबको लाभ मिले। ठीक है, सबका साथ हो, सबका विकास हो। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।